हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे बिटकॉइन अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन में आगे क्या हो सकता है, हमें कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी रखनी चाहिए, इस मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है इस मार्केट में तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन की शॉर्ट अपडेट पता होनी चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है। इस टाइम पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो कोई भी कॉइन रख के अपने पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेड करे, ऐसा सोचे कि मुझे आने वाले एक हफ्ते 2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इस समय आप कोई भी कॉइन बाई करो तो मेक श्योर आप उसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, डेली सपोर्ट पे उसको बाई करो। वहां पे अगर आपको कोई बुलिश सिम्टम दिख रहा है तभी बाई करो और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो। ये लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जहां पे बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होता रहता है धीरे धीरे और हम एक अच्छे प्राइस पे अच्छा एवरेज कर सकते हैं किसी कॉइन को। अगर आप लोग चाहोगे तो इस टॉपिक में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं जहां पे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप कॉइन्स को बाई करके रख सकते हो, चाहे मार्केट कितनी भी क्रैश हो आपको प्रॉफिट ही होगा वहां पे। तो अभी हम चलते हैं अपनी शॉर्ट टर्म अपडेट पे। शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी कॉइन बाई नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में कोई भी कॉइन परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक बिटकॉइन पूरी तरह से बुलिश नहीं हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन को डेली पे देखते हैं तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ से नीचे आए जा रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये सपोर्ट जो है 29,700 से लेके 30,000 तक के बीच का है। ये एक मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए जहाँ पे 1 2 3 4 से 5 बार हमें विक्स बनती हुई दिख चुकी है और बार बार प्राइस यहाँ से हमें जंप करने को दिखा है। जब तक ये सिचुएशन है तब तक एल्स भी ठीक है, एल्स ज़्यादा डंप नहीं करेंगे। बट इन केस अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिलता है। बट फिर से जैसे कि मैं बात करूँ, हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम लेना चाहूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, अभी हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स ले रहे हो तो आप देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। अब जिसको हेड एंड शोल्डर के बारे में नहीं पता या जो लोग हेड एंड शोल्डर को नहीं मानते हैं, जिनको नहीं पता कि इसके बाद क्या होता है प्राइस में, उनको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं गूगल पे जैसा मैंने पिछली बार दिखाया था वैसे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप ये चार्ट देखो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है। उसके बाद प्राइस कितना ज़्यादा यहाँ से डंप हुआ और अभी भी जो हेड एंड शोल्डर है ये इनवैलिड नहीं हुआ है। ये इनवैलिड कब होगा? जब कोई भी कैंडल की क्लोजिंग इसके राइट शोल्डर से अबव देती है और इसके हेड से अबव प्राइस जाता है, तब यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये इनवैलिड होगा। इसके बाद भी हमें प्राइस में कितना ज़्यादा डंप देखने को मिला ये मैं आप लोग को दिखा दूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न बना, उसके बाद ये पैटर्न जो है यहाँ पे हमें 22 से 23% का डंप देखने को मिला। मैं नहीं कह रहा कि बिटकॉइन में इतना बड़ा डंप आ सकता है। यहाँ पे ये जो आपको चार्ट मैंने दिखाया, इसको दिखाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस था कि जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है पैटर्न कैसा वर्क करता है, उन लोग को मैं ये पैटर्न जो है वो दिखाना चाह रहा था। अभी हम दोबारा अपने 2 आवर्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह कॉल भी दिया था अपने वीआईपी में, जहाँ मैंने बोला इसकी जो प्रिडिक्शन होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये नेकलाइन को कोई कैंडल ब्रेक करती है, ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि कैंडल जो है वो नेकलाइन ये जो होती है इसके नीचे क्लोजिंग दे। इसके नीचे जब भी कोई कैंडल क्लोजिंग देती है आप डेफिनेटली यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो। प्राइस यहाँ पे कई बार रिटेस्ट करने भी जाता है, जो रिटेस्टिंग में अक्सर फेल होता है हेड एंड शोल्डर में। यहाँ तक प्राइस गया बट इतना ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो प्रीवियस कैंडल होगी इसके ऊपर होगा, ठीक है। इसकी जो ये क्लोजिंग होगी इसके आपके ऊपर आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये जो कैंडल का यहाँ पे जो हाई बना होगा यहाँ पे आपको इसको रखना है स्टॉप लॉस अपना, क्योंकि कोई भी कैंडल अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पे इस नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो वहाँ से ये पैटर्न जो थोड़ा सा इनवैलिड हो जाता है। तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने शॉर्ट किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे अर्न भी किया। जब ये कैंडल बन रही थी हमने उसी टाइम पे यहाँ पे कॉल दे दी थी, हमने शॉर्ट किया और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अभी ये जो पैटर्न बना ये 2 आवर 1 आवर में आप देखोगे तो परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। बना ये 4 आवर में, बट मैं 2 आवर में दिखा रहा हूँ जिससे आपको और भी क्लियर दिखे। यहाँ पे क्लियरली ये वर्क कर रहा है। अगर ये पैटर्न ऐसे ही वर्क करता है, जैसा कि आप पीछे एक एग्जांपल देखते हो, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा आया, एक्यूमुलेट हुआ, ज्यादा दिन नहीं, 2-2 घंटे की कैंडल है। तो आप देखो यहाँ 27 तारीख से लेके उसी दिन के अंदर प्राइस है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, जिस कैंडल में बिल्कुल भी वैल्यूम नहीं है। अगर आप देखो तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं नीचे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए 33,500, 32,748, 31,937, यहाँ तक प्राइस हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का सपोर्ट है
यहाँ पे नीचे का सपोर्ट आप देख सकते हो 29,000, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया 30,000 का है। यहाँ से प्राइस में एक हमें अच्छा बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो और उसके नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो कि अगर इस सपोर्ट से नीचे 29,900 के नीचे कोई भी क्लोजिंग देता है आप एग्जिट कर देना। बट जो अभी सिचुएशन है, आप लॉन्ग ट्रेड कोई भी ओपन मत करो मेरे हिसाब से। अगर आप करना चाहते हो आप कर लो, अगर आपका टीए कहता है, आपकी जो एनालिसिस है वो कहती है कि ठीक है यहाँ पे कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। मुझे जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है मैं उस हिसाब से अपडेट कर रहा हूँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कई बार वो एनालिसिस जो होती है गलत भी हो जाती है, पैटर्न जो होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं, मार्केट में ऐसी न्यूज़ आती है, मार्केट में इतना वैल्यूम आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए ही स्टॉप लॉस होता है कि हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप अभी भी चाहो तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, आप हेड एंड शोल्डर की वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली आपको मिल जाएंगी। उसके बाद प्राइस यहाँ से जो डंप होता है, अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, लेवरेज जो रखना, अपनी लेवरेज कम से कम रखना, लेवरेज आपको ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवरेज रखोगे उतना ज़्यादा लॉस होगा। आपको खुद की भी रिसर्च करनी है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन पूछोगे तो शॉर्ट टर्म में बीटीसी जो है अभी बेयरिश है। शॉर्ट टर्म में आप कोई भी कॉइन से स्विंग ट्रेड के लिए बाई करने का मत सोचो। अगर आप बाई करने का सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म में सोचो, और बिटकॉइन में या किसी भी एल्टकॉइन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लो, लॉन्ग की ट्रेड अभी मत करो जब तक कुछ ऐसा नहीं दिखता है। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं कि आपको कैसे क्या ट्रेड करनी है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बीएनबी का आज ही हमने आपको अपडेट दिया। अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ पे एक ट्रायंगल में है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे प्राइस जा सकता है। अगर बीएनबी की कोई अच्छी अपडेट आती है तो प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, बट जैसा कि मार्केट की सिचुएशन है तो प्राइस यहाँ पे अभी नीचे नीचे ही आ सकता है। तो ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेनी है कि लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करता है ऊपर, एक बार ये दोबारा रिटेस्ट करने जाएगा, और रिटेस्ट अगर यह सक्सेसफुल होता है तो प्राइस डेफिनेटली, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा इसको और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड कभी मत लो, जब रीटेस्टिंग हो तो यहाँ पे ट्रेड लो, जो प्रीवियस कैंडल हो उसके नीचे वाली वेट करो, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड लिए तो अपनी ट्रेड को तुरंत ही कैंसिल कर दो। हमेशा ध्यान रखो, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं सर मार्जिन क्या लेना, जो लेवरेज होती है वो क्या लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। मैं आप सबको एक ट्रिक बताता हूँ, लेवरेज का कोई भी मतलब नहीं होता है। लेवरेज आप 20x 30x भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने मार्जिन कितने का लिया, आपने जो फंड लगाया है वो कितने का। अगर आप $5 पे 10x का लेवरेज भी लेके करते हो, 20x का भी लेवरेज करके ट्रेड करते हो, तो आप उस ट्रेड को बार बार नहीं देखोगे, $5-10 की ट्रेड, क्योंकि आपको पता है अगर वो लिक्विडेट भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप $500 की ट्रेड लोगे और उस पर 3x लेवरेज भी लोगे तो आप बार बार उस ट्रेड को देखोगे कि मेरी ट्रेड कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखो, लेवरेज से कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो होता है वो आपके मार्जिन से होता है। तो मेक श्योर उतना ही फंड लगाओ जितने पे आपको टेंशन ना हो। एक सेटअप पे ट्रेड करो, सेटअप पे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए और आपका एक एंट्री प्राइस होना चाहिए। ये तीन चीज अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप मार्केट में लूज ही करोगे, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट जो आपको पसंद आई होगी, साथ ही साथ मैंने बीएनबी का भी अपडेट दे दिया। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की अपडेट जो आपको, क्योंकि सारी वीडियोस जो है बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारी वीडियो बना के अपडेट दी जाए, तो ये मैंने अपडेट बहुत देर पहले टेलीग्राम पे दे दिया था, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेफिनेटली आपको सारी की सारी अपडेट जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू।